हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक छात्र तक ये सारी जानकारी जो है हम पहुंचा सके अपने वीडियो के माध्यम से। ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जी हाँ की वैकेंसी है और ये जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करेंगे और ये राज्य स्तरीय आवेदन है यानी कि हर राज्य के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप बिहार के छात्र हैं या झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अन्य राज्यों से भी आप आते हैं तो आप इसके लिए अपने क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जो है अपने क्षेत्रों के लिए ही आवेदन करिएगा। 10वीं कक्षा के आधार पर सारा चयन प्रोसेस किया जा रहा है। क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपका चयन किया जाएगा, कितना फीस लग रहा है, क्या सैलरी मिलेगी, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो हमने इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप लोग भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, ये इसका लिंक जो है हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फी पेमेंट करना होगा, और फीस पेमेंट जो है सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के छात्रों से लिया जा रहा है, यानी कि 100 रुपये फीस आपसे लिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों स्टेज 3 में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और 5 स्टेप मिलेगा आपको। जनरली 3 स्टेप है, चूंकि 2 स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट का है, और तीसरा स्टेप जो है दोस्तों आपका, जिसमें कि पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, अपलोड अपने डॉक्यूमेंट्स को करने का, और तीसरा है सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस देने का। यानी कि 3 तरह के यहाँ पे पद निकाले गए हैं। वो कौन कौन से राज्यों के पद हैं मैं आपको दिखलाना चाहूंगा यहाँ से पहले तो, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल बता दूं इसके बारे में। ये जो वैकेंसी निकाली गई है मित्रों, ये ग्रामीण डाक सेवकों के लिए निकाली गई है और साथ में बीपीएम की वैकेंसी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 38,926 पदों की टोटल वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। 2 मई से लेकर 5 जून तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, तो आप चुकेंगे नहीं, आवेदन जरूर करेंगे। ये जो लिंक दिया गया है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप सीधे जा सकते हैं आवेदन करने वाले प्रोसेस पे। तो आपको मैंने बताया 5 स्टेप कहां से और कैसे आवेदन करना है। अगर आप लोग के ज्यादा कमेंट आए तो मैं इस फॉर्म को भी भर के जरूर बता दूंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे जो वैकेंसी अपडेट है, एक तो बीपीएम का पोस्ट है दोस्तों, और एक है आपका एबीपीएम यानी कि यहाँ पे, और एक है आपका डाक सेवक है, यानी कि 3 पदों के लिए एक क्रमशः वैकेंसी है। और अगर आप बीपीएम के लिए आवेदन करते हैं यहाँ पे तो 12,000 की सैलरी, और यहाँ पे टीआरसीए 4 आवर का अगर लगता है तो लेवल 1 के तहत आपकी ये स्लैब बढ़ाई भी जा सकती है। मिनिमम है अभी यहाँ पे, प्लस में ही रखिएगा यहाँ सैलरी आपकी। और जो एबीपीएम या डाक सेवक बनते हैं उनको 10,000 की सैलरी यहाँ पे मिलती है, 10,000 प्लस की सैलरी मैं कहूँगा। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन जरूर कीजिएगा और पेमेंट 5 जून से पहले कर लीजिएगा। चलिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी छात्र एलिजिबिलिटी क्या पूछ रहे हैं, तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, एज क्राइटेरिया को लेकर 18 से लेकर 40 साल तक, यानी कि हर वो छात्र जो कि यहाँ पे आवेदन करने के योग्य होगा। जी हाँ, 18 से लेकर 40 साल तक के बीच में अगर उसका एज क्राइटेरिया मैच करता है। जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी ऑलरेडी दिया जाएगा अलग से। तो आप लोग डाक सेवक बनना चाहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर इस पोस्ट के लिए आवेदन करना पसंद करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है 10वीं कक्षा पास है। तो अगर मैं बात करूं बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवकों के लिए, तो कैटेगरी वाइज जो डिसेबिलिटी यानी कि पीएच कोटे से छात्र आते हैं उनके बारे में डिटेल दिया गया है। बट अब ध्यान रखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, यानी कि 10th बोर्ड यानी कि मैट्रिक जो है आपका पास आउट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपके एज ए सब्जेक्ट आपके मैट्रिकुलेशन में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आप इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया लेवल पे अपने यहाँ पे जानकारी अपने रखते हैं, 10th पास करते हैं, तो आप इधर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपलसरी नॉलेज, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिख दी गई है। देखिए, लोकल लैंग्वेज की बात की गई है, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोला है कि आप जिस राज्य से हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, उसी क्षेत्र के लिए देखिए आवेदन करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें फ़ायदा किसको है, इसमें फ़ायदा है हिंदी राज्यों के छात्रों को। क्योंकि हिंदी राज्यों के छात्र जो है यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको हिंदी में लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, मतलब उस क्षेत्र के लिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में आप आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी वहाँ पे जानी जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कि बंगाल के जो छात्र होंगे तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बंगाली होगी, तो आपको बंगाली आनी चाहिए तभी आप उसके लिए। तो आप जो छात्र जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। द कैंडिडेट शुड हैव द स्टडी अ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड। तो देखिए अगर आप हिंदी राज्यों से हैं तो हिंदी पेपर आपका 10th में रहता ही रहता है, तो ये आप उन हिंदी राज्यों के लिए कर सकते हैं। गुजरात से आप आते हैं, बंगाल से आते हैं, तो आप गुजराती या बंगाली एज ए सब्जेक्ट आपको 10th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये आपको यहाँ से मेंशन किया गया है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने भी आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि एक्सेंचर 3rd में इसके बारे में थोड़ा विस्तार में भी दिया गया। अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं, स्कूटर रखते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैज सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ एफिशिएंट, तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन भी देना होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो बात की गई है, अब वैकेंसीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने आपको बता दिया है। बाकी आपको अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब फॉर्म को भरने के लिए जो भी छात्र यहाँ पे आएंगे उनको अपना फोटो सिग्नेचर पहले से स्कैन करके रखना होगा और आपको इस फॉर्म के लिए आवेदन करना होगा। वैसे तो ये पीडीएफ काफ़ी लंबा है, अगर एक एक चीज़ देखने जाएंगे यहाँ पे तो काफ़ी समय लगेगा। मैं यहाँ पे आपको पैरा नंबर 15 पे लेकर चलूँगा जहाँ से आपको बताया गया है कि फॉर्म को कैसे आवेदन करना है। तो जो भी छात्र या छात्राएं हैं योग्य हैं अगर आवेदन करने के लिए, तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और जो है जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा, मतलब रजिस्टर करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा, तो उसे लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आपका नाम होना चाहिए और ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, पर 10th सर्टिफिकेट मार्क्स मेमो इंक्लूडिंग स्पेस, है ना, जो भी आपका सर्टिफिकेट में लिखा गया है 10th के मार्कशीट में वही वैसे ही एज इट इज़ नाम लिखिएगा। फादर और मदर नेम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप मेल है या फीमेल है, कम्युनिटी यानी कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अगर आप रखते हैं, उसके डिसेबिलिटी अगर आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, स्टेट इन विच द 10th क्लास पास्ड। यहाँ पे एक भी बात बोला गया है कि ये जो है छात्रों के लिए सबसे अनिवार्य है कि आपका 10th क्लास पास होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का स्टडी भी आपका 10th क्लास में होना चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मांगेगा कि कब पास किए हैं आप, और स्कैन फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये सारे डिटेल जो है आपको रजिस्ट्रेशन के समय मांग लिए जाएंगे फॉर्म भरते समय। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन वाला फॉर्म होगा पेमेंट करने को बोलेगा आपको यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को लग रहा है। अब यहाँ पे जो है आपसे जो है पेमेंट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करवाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट जो है रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए कहा गया है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 और 20 KB से क्रम से ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, और ये मैंडेटरी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबमिशन ऑफ 10th क्लास मार्क्स डिटेल भी आपको अपडेट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। और सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आप फाइनली सबमिट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए जो जॉब प्रोफाइल है ये तीनों पदों के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की यानी कि बीपीएम के पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे दोस्तों कैरी करना पड़ेगा क्या, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जी हाँ, जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया के या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें आपको ये कार्य करने को मिल सकता है। डिवाइस, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट्स के भी सर्विसेज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज भी आपको देना पड़ेगा। सीएससी के ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे आपको, और इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर सर्विस सेंटर्स के बारे में। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपको रखना पड़ेगा बीपीएम में, और ब्रांच पोस्ट मास्टर हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कि बीपीएम और डाक सेवक को ये हैंडल भी करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए अगर हम पोस्ट मास्टर के लिए बात करें यहाँ पे, तो जॉब प्रोफाइल जो है आपका ये रहेगा। और सेल्स में जैसे कि स्टाम्प हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिलीवर करना है, मेल करना है, डोर स्टॉप पे जा के आपको प्रोवाइड करना है। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे ये पोस्ट मास्टर का जो काम होता है वो उनको निभाना पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल में से आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया भी जाएगा। बाकी डाक सेवक के बारे में आप जानते हैं, डाक सेवक एक डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस में होते हैं, हर पोस्ट ऑफिस में डाक सेवक होते हैं जो कि आपके घर तक आपके चिट्ठियों को पहुँचाते हैं, आपके कुरियर को पहुँचाते हैं, है ना, रेलवे मेल्स वगैरह पहुँचाते हैं। तो ये सारे इनके काम हैं यहाँ पे बताए गए हैं।
अब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पे मैं आपको पहले बता दिया है कि 10वीं कक्षा के आधार पे ही आपका चयन करेंगे, यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपका जो मार्क्स है 10th का, उसके आधार पे ही आपका यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये ग्रेड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। A1 ग्रेड का मतलब है 10 पॉइंट, A2 में 9, B1 में 8, B2 में 7, C1 में 6, C2 में 5 और D में 4। इतने ग्रेड पॉइंट हैं आपके, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं इनके, ये दिए गए यहाँ पे। इनसे मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल के यहाँ पे आपके मार्क्स बनाए जाएंगे। 100 नंबर तक ये पॉइंट काउंट किए जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा सबसे हाईएस्ट मार्क्स वालों का होगा उसी के आधार पे। और इसमें जो आपका मैच करेगा नाम, या फिर आपका जो अल्फ़ाबेटिकली नेम चेक करेगा, एज क्राइटेरिया मैच कर गया तो उसको मिलाएगा कि कौन बड़ा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सारी प्रोसेस होंगी इस दौरान जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको मैंने बता दिए हैं। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा वो PDF भी दिखलाना चाहूँगा जो कि यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। देखिए, ये स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कितनी पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल बताई गई हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, आप लोग यहाँ से भी चेक सारी डिटेल कर सकते हैं, है ना। टोटल वैकेंसीज कितनी है तेलुगु आंध्र प्रदेश में, और लोकल लैंग्वेज वहाँ का नाम दिया गया है तेलुगु। जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, OBC के लिए कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। असम के लिए, और असम में ये 3 जगह असम का सेक्शन दिया गया है, एक असमीज के लिए, एक बंगाली बांग्ला के लिए और एक बोडो भाषा के लिए। बिहार से हैं आप हिंदी में तो आप यहाँ आवेदन करेंगे, और छत्तीसगढ़ के लिए हैं आप तो आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पे बिहार में जनरल कैटेगरी का सीट भी ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा है आपको, तो आवेदन करने का एक सुनहरा अवसर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे जो दी गई हैं, आप लोग एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए बिहार का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखला दूँ कि 990 पोस्ट हैं जिसके लिए आप छात्र बिहार वाले आवेदन करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए 1253 है, वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 1716 है, 1900 है दोस्तों गुजरात के लिए, 1000 है हिमाचल प्रदेश के लिए, और झारखंड के लिए 610 पोस्ट है। हर एक स्टेट का अलग अलग वैकेंसीज अपडेट दिया गया है। यहाँ पे 4000 पोस्ट हम दोस्तों चेक कर सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए, वहीं केरला के लिए 2203 पोस्ट हैं। ऐसे ही ये पोस्ट हैं टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 38,926 टोटल पद हैं, और स्टेट वाइज ये सारी सीट दी गई है, और कैटेगरी वाइज सारी सीट दी गई है, जो कि हर एक जोन में ये वैकेंसीज आई हुई है दोस्तों। तो सारा डिटेल तो हमने यहाँ से आपको बता दिया। अब अगर आपको फॉर्म भरने को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको फॉर्म भर के भी ज़रूर बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट।